Assalamu alaikum everyone. This is Aksa and you are watching Easy Learning by Aksa. So guys, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है और वो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड में है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको प्रोग्राम राइट करने से पहले हम उसका पहले एक एल्गोरिदम बनाएंगे। पहले हम उसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप राइट करेंगे कि पहले हमने इस स्टेप को एग्जीक्यूट करना है, देन हमने सेकंड स्टेप को एग्जीक्यूट करना है, देन थर्ड स्टेप को एग्जीक्यूट करना है। एक उसका लेआउट बना लेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। देन जब हमारे वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम उसको प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो ये तरीका होता है एल्गोरिदम का। इससे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि हमने बात की फ्लो और चार्ट। फ्लो जो है ये हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग जो है ये किस डायरेक्शन में हो रही है, और चार्ट जो है ये हमें बताता है कि इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। सो बेसिकली फ्लो चार्ट जो है ये एक विजुअल प्रेजेंटिंग का एक तरीका होता है। इससे भी चीजों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो बात करते हैं पहले फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में क्या होता है? नंबर 1, स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए जाते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्लो चार्ट के सिंबल्स की बात की थी कि इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, सिलेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, फ्लो लाइंस के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कनेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, और फंक्शन कॉल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो ये सारे सिंबल हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। सो किसी भी फ्लो चार्ट के डिजाइन के लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम में क्या होता है, इसमें सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड टू राइट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में सिंपल इंग्लिश यूज की जाती है इसको राइट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय की एग्जाम्पल लें कि चाय कैसे बनाएंगे, उसके स्टेप जो है वो कैसे होंगे कि पहले चूल्हा ऑन करें, फिर उसके बाद केटल चूल्हे पे रखें, देन उसके अंदर पानी डालें, फिर पत्ती डालें, फिर चीनी डालें, उसको बॉयल आने दें, फिर दूध डालें, और जब वो पक जाए तो चूल्हा बंद कर दे। तो ये स्टेप्स को हमने अपनी सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप राइट करना होता है। तो एल्गोरिदम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप वे होता है अपने प्रोग्राम को राइट करने का, और फ्लो चार्ट जो है इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। नंबर 2 है फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली कि जब हमने फ्लो चार्ट बनाना है कि कहाँ पे हमारी प्रोसेस की स्टेटमेंट यूज होनी है, उसके लिए कौन सा सिंबल लगेगा, फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन होनी है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, अगर हम बात करें कनेक्टर की तो वो कहाँ पे अप्लाई होगा, फ्लो लाइंस को हमने कहाँ पे कंबाइन करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर हम इसकी अकॉर्डिंग एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। एल्गोरिदम में जो है वो थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें, इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। इसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम एल्गोरिदम की बात करें, इट इज इजियर टू मॉडिफाई। इसको मॉडिफाई करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसको हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किया होता है, तो हम स्टेप्स जो है वो इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं।
It is a graphical representation of solution. It is a graphical representation of solution. कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल वे होता है. फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को ग्राफिकल वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को तो चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एल्गोरिथम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि हमने इस प्रॉब्लम को इन स्टेप में सॉर्ट आउट करना है. तो ये वे होता है एल्गोरिथम का. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिनमें हमने देखा कि डिफरेंस क्या है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में. तो अगर आप सबको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें. थैंक यू.